नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर के बारे में। यहाँ पे देखिए कल का क्लोजिंग इसका 57 रुपीज़ 70 पैसा का है। एंड यहाँ पे देखिए OFS इवेंट यहाँ पर होने वाला है। ओएफएस का मतलब क्या, ऑफर फॉर सेल यहाँ पर होने वाला है, यानी कि आपको सस्ते दर में शेयर को खरीदने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए डिटेल में चेक करेंगे ओएफएस होता क्या है। ओएफएस का डिटेल जो कंपनी की तरफ से आ रहा है उसको चेक करेंगे। कंपनी क्यों ओएफएस ला रही, बैंक क्यों ओएफएस ला रही, उसको चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइमलाइन क्या रहेगा, अप्लाई या अवॉइड करना चाहिए इस ओएफएस को, एंड कैसे अप्लाई करेंगे। ऐसे जितने भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि देखिए अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयरिंग हिस्ट्री को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर का स्टेक देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, तो 79.60 है। एंड इसमें मेजर प्रमोटर कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम देख सकते हैं, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। कितना स्टेक है, तो 79.60। मैंने यहाँ पर देखिए इसको जूम कर दे रहा हूँ, 79.60 है। और सेबी का नियम क्या कहता है कि कम से कम जो प्रमोटर जो रहता है उनका स्टेक कितना रहना चाहिए, 75% रहना चाहिए या उससे नीचे रहना चाहिए। तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकवाली किया जा रहा है, सेबी के नियम को फॉलो किया जा रहा है। तो जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जा रहा है, इस कारण से यहाँ पर ओएफएस इवेंट लाया जा रहा है, ये इनका कहना है। तो ये हो गया आपका शेड्यूलिंग हिस्ट्री। जहां पर अगर चेक कीजिएगा एक और चीज है कि देख सकते हैं एफआई का स्टेक 1.89, यहाँ पर देख सकते हैं एफआई का स्टेक 1.89 से बढ़ करके 2.35 हुआ है। डीआई का स्टेक 10.40 से घट करके 10.06, एंड पब्लिक का स्टेक 8.11% से घट करके 8% यहाँ पर है। तो यहाँ पर पब्लिक का स्टेक मात्र 8% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड जो भी स्टेक है देखिए स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली लगभग 92% जैसा। तो ये हो गया कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं, ओएफएस होता क्या है। तो देखिए ओएफएस का फुल फॉर्म हो गया ऑफर फॉर सेल, जो कि मेथड है जहां पर अलाउ करता है कंपनी के प्रमोटर को कि आप बेच सकते हैं टू सेल शेयर्स टू इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स, दोनों का आप बेच सकते हैं। थ्रू कैसे, तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इसको बेचा जाता है। इन एन ओएफएस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टिपिकली प्रमोटर सेल द शेयर्स डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स विदाउट कंपनी इशूइंग न्यू शेयर्स, यहाँ पर नया शेयर्स इशू नहीं किया जाता, जो है उसी को बेचा जाता है। और यहाँ पर देखिए कौन बेच रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेच रही है, सस्ते दर में शेयर बेच रही है। प्रोसेस में क्या क्या, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है अनाउंसमेंट का, दूसरा होता है बिडिंग का, तीसरा क्या है अलोकेशन होता है, चौथा क्या है सेटलमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम लोग चलिए एक एक करके इसको चेक कर लेते हैं। देखिए अनाउंसमेंट आपके सामने में 1 दिसंबर को ये अनाउंसमेंट आया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहता है अपना यहाँ पर शेयर बेचने वाली है। कितना शेयर का बिकवाली होगा, तो देखिए 38,45,77,748, यानी कि 5% हिस्सा यहाँ पर घटाने वाली है। एंड यहाँ पर ये अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा अच्छा खासा हाई डिमांड रहा तो ये बढ़ करके कितना हो सकता है, 6% यहाँ पर हो सकता है। उसके अलावा 75,000 इक्विटी शेयर यहाँ पर जो एलिजिबल एम्प्लॉय है उसके लिए भी रखा गया है। तो ये हो गया कितना शेयर यहाँ पर बिकवाली होने वाला है। साथ साथ यहाँ पर कौन बेच रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम लोगों ने चेक कर लिया, नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। एंड ये डेट एंड टाइम को चेक करेंगे तो ये 2 दिनों तक चलेगा, देख सकते हैं 2 ट्रेडिंग डे के लिए यहाँ पर ये रहेगा, ऑफर फॉर सेल ओपन रहेगा। टाइमलाइन में अगर चेक करेंगे तो देखिए पहला दिन को बोलेंगे टी डेज, जो कि आज 2 दिसंबर को बोलेंगे, एंड दूसरा दिन को बोलेंगे T+1 डे, जिसे 3 दिसंबर है, देख सकते हैं। और फिर वो टाइमिंग क्या है, तो 9:15 AM से 3:30 PM तक चलेगा, ये देख सकते हैं। पहला दिन जो है जो कि 2 दिसंबर है वो नॉन रिटेल के लिए है, सबके लिए नहीं है, सिर्फ नॉन रिटेल के लिए यहाँ पर रखा गया है। नॉन रिटेल किसे है कहते हैं, रिटेल किसे कहते हैं, हम लोग आगे चेक करेंगे। सबसे पहले चीज ओनली नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स, उन्हें अलाउ किया जाएगा आज बिड प्लेस करने के लिए ऑन टी डेज, दैट इज 2 दिसंबर। While placing their bid, non-retail investors may indicate their willingness to carry forward their unallotted bids to T+1 day। तो नॉन रिटेल के पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं, अप्लाई के साथ साथ एक ऑप्शन रहेगा उसमें टिक करने का, कि आप अगर टिक कर देते हैं कि आप विलिंगनेस है, आपको इच्छा है कि अगर मान लीजिए रिटेल जो कल ओपन होगा उससे मान लीजिए सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं रहता तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, फिर आप उसमें भी एलिजिबल हो सकते हैं अनसब्सक्राइब पार्ट में भी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, 9:15 से 3:30 PM तक चलेगा। रिटेल के लिए कितने क्या टाइमिंग है, तो रिटेल के लिए देखिए कल से खुलेगा T+1 डे, यानी 3 दिसंबर से सेम टाइमिंग है 9:15 से 3:30, एंड यहाँ पर विंडो ओपन रहेगा, उसमें आपको अप्लाई करना रहेगा। ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स शैल बी अलाउड टू प्लेस देयर बिड ऑन T+1 डे, दैट इज 3 दिसंबर। फर्दर दोज नॉन रिटेल, जो भी नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने प्लेस किया है बिड आज, जिन्होंने जो प्लेस कर रहे हैं उन्होंने चूज क्या है कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन अनअलोटेड बिड्स का, तब आपको उसमें भी यहाँ पर मौका मिल सकता है अनअलोटेड बिड्स में। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आज
इसको आप, अगर आप इच्छा है आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटेल किसे बोलेंगे, तो जिनका देखिए निवेश जो रहता है टोटल वैल्यू नॉट मोर देन 2 लाख, 2 लाख से अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर आप नॉन रिटेल में चले जाएगा। 2 लाख से नीचे रहेगा तो फिर 2 लाख या 2 लाख से नीचे रहेगा तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर है। और रिटेल के लिए 10% मिनिमम यहाँ पर देखिए रखा गया, रिजर्व पोर्शन रखा गया, एंड म्यूचुअल फंड के लिए 25% यहाँ पर रखा गया है। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम। नेक्स्ट है कितना भाव में है, तो 54 रुपये, 54 रुपीज़ के भाव में यहाँ पर रखा गया, देख सकते हैं अभी चल रहा है 57 रुपीज़ 70 पैसा का भाव, एंड यहाँ पर देखिए 54 रुपीज़ में शेयर को खरीदने का आपको मौका मिल रहा है, जो कि लगभग 6% से 6.5% यहाँ पर डिस्काउंट में किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्या इस जगह पर अप्लाई करना सही रहेगा। देखिए अगर टेक्निकली चेक कीजिएगा तो काफ़ी बुलिश जोन में ये मूव करिए, बहुत ही अच्छा चार्ट है, बुलिश चार्ट है। एंड 50 डे मूविंग एवरेज देखिए 53 रुपीज़ 52 पैसा का, यानी कि देख सकते हैं 54 रुपये का रखा गया ओएफएस का प्राइस। यानी कि अगर मान लीजिए गिरावट भी होती है, यहाँ तक पहुँचता भी है, तो बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट के पास है। तो टेक्निकली काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बहुत लोग इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल चेक कीजिएगा तो मार्केट कैप देखिए 44,342 करोड़ का है। स्टॉक वैल्यूएशन 7.28 है देखिए, एंड इंडस्ट्री कितना है, तो 8.20, यानी कि सस्ते वैल्यूएशन में अभी भी ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 40.8 का है। एंड हाई बनाया था 61 रुपये 60 पैसा का, अभी इस जगह पर ट्रेड कर रही है। लो कितना, 38 रुपीज़ 10 पैसा का, देख सकते हैं। एंड साथ साथ डिविडेंड पे आउट 20.8 है, डिविडेंड यील्ड 2.60 है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, पीयर स्कोर 7 है, यानी कि 9 से जितना करीब उतना अच्छा, हमारा 7 है तो बहुत ही शानदार है। तो फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत लोग इसमें अप्लाई करने की सोच सकते हैं। नेक्स्ट है कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए देखिए जरूरत में क्या है, तो आपको सबसे पहला चीज काइट में लॉगिन करना है, बिड सिलेक्शन करना है, उसमें लॉगिन करके बिड में जाइए, मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर करूंगा। उसके बाद वहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस आपको दिखेगा ऑप्शन, और फिर वहाँ पर बहुत सारे बाय बैक टेक ओवर सब कुछ वहाँ पर दिखेगा, और फिर आप प्लेस कर सकते हैं बिड। एंटर द नंबर ऑफ शेयर टेंडर, आप उसमें आपको एंटर करना है कितना शेयर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और फिर कट ऑफ प्राइस वहाँ पर रहेगा, उसको सेलेक्ट कीजिए, एंड फिर पेमेंट आपको करना रहेगा। ध्यान दीजिएगा आपके पास उतना पैसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ रहा आप अप्लाई कर दे रहे, तो फंड रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ज़रूरत में लॉगिन करना है, आप लॉगिन कीजिएगा, देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड ऑर्डर्स होल्डिंग सब दिख रहा है। इसमें जो रहता है आपको क्या करना है, बिट्स ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। बिट्स को जब सेलेक्ट कीजिएगा तो बिट सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरीके का पेज खुलेगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आईपीओ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑप्शन है, तो कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं। इसमें जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन है सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगा। मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है आज से यहाँ पर ऐड हो जाए तो यहाँ पर नाम दिखने लगेगा, फिर उसमें आपको अप्लाई करना रहेगा। तो इस तरीके से देखिए अप्लाई का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। बस ध्यान दीजिएगा फंड उतना रहना चाहिए आपका जितना शेयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रो में कैसे करेंगे, तो लॉग इन कीजिए ग्रो अकाउंट में, नेविगेट स्टॉक ऑप्शन, जो भी स्टॉक, जैसे यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र टाइप कीजिए, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर लुक फॉर ओएफएस और कॉर्पोरेट एक्शन स्कीम सेक्शन विद इन द स्टॉक, उस जैसे स्टॉक में यहाँ पर नाम दिखेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसी जगह पर यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट एक्शन आपको दिखेगा। कॉर्पोरेट एक्शन को यहाँ पर सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको दिखने लगेगा ओएफएस। व्यू द लिस्ट ऑफ ओपन एंड अपकमिंग ओएफएस आपको दिखेगा यहाँ पर। सेलेक्ट द स्पेसिफिक ओएफएस यू विश टू अप्लाई, एंटर योर बिड डिटेल, जैसे क्वांटिटी फिल कीजिए, बिड प्राइस को, जो कट ऑफ प्राइस है उसको फिल कीजिए, एंड ऑप्शन फॉर रिटेल बिड देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। फिर कंफर्म दैट यू हैव सफिशिएंट फंड इन योर ट्रेडिंग अकाउंट टू कवर द ऑर्डर बिफोर द कट ऑफ टाइम, तो इतना पैसा रहना चाहिए, और सबमिट कर दीजिए। फिर मॉनिटर एप्लीकेशन स्टेटस, वहाँ पर से आपको पता चलेगा आपको अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला, उसी जगह पर आपको दिखते रहेगा अगर आप सबमिट कीजिएगा उसके बाद। और फिर क्या है, क्या क्या कंसिडरेशन है, तो एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम बिड 2 लाख तक रह सकता है। इफ योर बिड एक्सीड द अमाउंट यू वुड फॉल अंडर एचएनआई कैटेगरी में आप चले जाएगा। फंड क्या है, आपको इंश्योर करना है कि आपके पास फंड उतना रहना चाहिए, ग्रुप के बैलेंस में या फिर जरूरत है जिसमें आप अप्लाई करें उतना फंड रहना चाहिए, एंड वो ब्लॉक हो जाएगा। टाइमलाइन क्या है, तो 9:15 से 3:30 का टाइम है। डेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। चार्जेस ब्रोकरेज चार्ज में अप्लाई पर ऑर्डर प्लीज regardless of allotment। and allotment क्या है, share allotment is handled by stock exchange and depends on demand and clearing price। if your allotted shares funds are debited and shares are credited to your demat account, otherwise any blocked fund अपने आप फिर वो रिलीज हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिस के लिए अप्लाई करना या नहीं करना आपके ऊपर है। फंडामेंटल मैंने बता दिया, इसे आप जज कर सकते हैं कि बहुत लोग इसमें अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। तो कंप्लीट अपडेट, आई होप अप्लाई किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।